माँ यशोदा कहने लगी कि जब रंगे हाथ पकड़ा जावे ना तभी मेरे सामने लाना, तब तक इनको मेरे सामने आकर फरियाद मेरे बच्चे की मत करना और मेरे बच्चे को बदनाम नहीं करना। और ऐसे भी देखा ना, बीजा ना माथा तोड़ी ना आवे, ये माँ ने खबर है कि आ मारो दीकरो, पण छतांय माँ पासे तमे फरियाद लईने जाओ એટલે माँ तरत के ए खबरदार जो मारा छोरा नाम लीधुं छे तो आखा गाममां तने कोई नहीं, मारो छोरो ज मळ्यो छे एनुं बदनाम करे छो। नहीं तो माने खबर छे के आ बीजाना माथा तोड़ीने આવ્યો मारो ज होय એટલો विश्वास। तो ऐसे गोपी मंडल तैयार हुए और माँ यशोदा को एक गोपी कहने लगी, माँ हवे तारा छोरा ने रंगे हाथ न पकड़ो तो भीमा भाई नी ना केवा बाप ने गमे एम करीने पकड़े से। अरे एक बार हिंदी में जाने देता हूँ। अरे माँ अब तेरे छोरे को रंगे हाथ न पकड़कर तेरे सामने लाऊं तो मैं भीमा भाई की बेटी नहीं होगा। ऐसे भी पकड़ कर तुम्हारे सामने लाऊं। माँ यशोदा के लगे, अरे जा रे गोपी, जब तेरे हाथ में आ जाओ तो पकड़ कर लेकर आना, क्या अभी मेरे छोरे की बदनाम करती हो? अने પછી ગોપીઓ એમાં એક ગોપી હતા ને ડામચિયાની પાછળ। હવે ડામચિયાને હિન્દીમાં શું કહેવાય? वो जो गोतड़ी सब रखते ना धड़की, एक तो धड़की ने શું કહેવાય ખબર નહીં હિન્દીમાં? नहीं रजाई नहीं है, गालीचा नहीं, गालीचा तो अपना बड़ा होता है। ये तो देखो, ये मैं आपको बहने को कहता हूँ, अपने अशोक भाई हम सब क्या कहते हैं, भाई सब चतुर है, બધા ભાઈઓ હોશિયાર, આપણે બધા એમ કે ભાઈઓ હોશિયાર, હકીકતમાં ભાઈઓ હોશિયાર નથી, હોશિયાર તો બહેનો છે। 1200 રૂપિયાની સાડી લઈને 12 મહિના પહેરે અને પછી એની ગોદડી બનાવી અને આપણે સૌને ઓઢાડે, ઈ બહેનો। આપણે એમ થાય કે હોશિયાર આપણે, हाँ अब मैं हिंदी में हूँ। 1200 रुपये की साड़ी लेके आते हैं, 12 महीना तक पहनते हैं, फिर उनकी धड़की बनाते हैं और फिर हम सबको उठाते हैं। अच्छा अभी बर्तन लेके आते हैं तो आ तो बधाने अनुभव बोलता हूँ। हाचो बोलो, उठाड़ो के नहीं? धड़की करो ना, सरस मजानी नानी ने थिकड़ियों वाली नहीं, आप ऐसा धड़की बोलते हैं, वो आप भी बनाते होंगे, लेकिन मेरे और आप में थोड़ी समझ में कुछ फेर है। अच्छा नहीं बनाते धड़की? ठीक है, चदर चदर, अब चदर, हाँ गोदड़ी है ना। चलो अभी हिंदी मिल गया शब्द, गोदड़ी और डामचिया। अभी वो जो सब रखने का, चलो આપણે એને 2 મિનિટ ગુજરાતીમાં કહો। હે ડામચિયાને આપણે એમ કહેવાય કે વહુ પરણીને આવે ને પછી ઘણા એને કહેતા, બેટા ડામચિયા દીવો કરજે, બોલો થાય? અને કોઈ ભોળી હોય તો કરી દે। તો એ ભીમાભાઈની દીકરી ડામચિયાની પાછળ હતા નહીં અને એક દિવસે गोविंद आयो એને ઘરે, सब बच्चे लोग को लेकर, गोप बालकों को लेकर आए हैं और जैसे मटकी ऊपर उतरने के लिए गए, नीचे रखकर सभी को खिला रहे हैं। लेकिन आज गोप बालकों को ऐसा लगा कि हर दिन हम सबको कृष्ण खिलाते हैं, आज हम कृष्ण को खिलावे। और जैसे ही कृष्ण को खिलाने के लिए गए, कृष्ण एक है, गोप बालक बहुत सारे हैं, पड़ा पड़ी होने लगी, कोई यहाँ माखन, कोई यहाँ माखन, कोई सर पर, और गोपी ने पकड़ लिए। श्री कृष्ण को कहते हैं आज आओ, माँ यशोदा के पास लाते हैं। तो रास्ते में गोपी जो श्री कृष्ण प्रभु का हाथ पकड़कर माँ यशोदा के सामने लेकर जाती है, उसी गोपी का छोरा रास्ते में मिला। श्री कृष्ण ने कहा कि माखन तुम खाते और मार मैं खाऊं, पकड़ ले तेरी मम्मी की उंगली और इनके साथ साथ चला जा, वहां तक कुछ बोलना मत।
और हमारे श्री कृष्ण प्रभु माँ यशोदा के पास आकर कहने लगे, मैया नमो नारायण। माँ कहने लगी, हवर हवर में एटलो वेलो जागी क्यों है, इतना जल्दी जग गया है और नमो नारायण कहने लगा है, कुछ किया तो नहीं? अरे नहीं नहीं मम्मी, आज तो कुछ नहीं किया। लेकिन समझ ले मम्मी, माँ आज कोई गोपी आकर ऐसे कहे कि तेरे छोरे ने आकर मेरे घर में माखन की चोरी की, तो तू मानेगी? माँ यशोदा ने कहा, नहीं बेटा मैं नहीं मानूंगी। तू कहाँ घर से कहाँ बाहर ही नहीं गया, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि तू माखन की चोरी करने के लिए गया? माँ सही बात है ना? तो कि हाँ माँ, फिर मैं सो जाऊं? माँ के लगे, हाँ बेटा जय श्री कृष्ण हुई जा दीकरा। અને જેવા હુવા જાય ત્યાં તો કૃષ્ણ કેવા લાગ્યા, માં ઓલું વાવાઝોડું આવે છે એને સંભાળી લેજે। અને ત્યાં તો ગોપી આવી રાડો દેતી દેતી, અરે मैया तारो छोरो रंगे हाथ पकड़ानो, मेरे घर में आके माखन की चोरी की है, आज उसके हाथ माखन वाले हैं, एनु मोटू माखन वालो है, आज तो बरोबर का हाथ में आया है, आज इन्हें पकड़ी लो, आज तारी हामे लावी छू। माँ यशोदा विचार करवा लगी, ए गोपी शू राड़ू दे छो? मारो छोरो ने तारा घर में माखण नी चोरी करवा माटे आवे, मने विश्वास नहीं। गोपी कहवा लगी, आज तो तू खोटी अने तारो कानो खोटो, आज तो हूँ हाची। माने विश्वास ना आवे तो वरी दरवाजा में खोलीने रूम में जोवा गए। रूम में जोवा गया तो कानो के मन जय श्री कृष्ण आव्युं ने वावाझोडुं, मन खबर थी हमणां आवशे। जोई ले मां, आ गोपी बधुं मारुं बदनाम करे के नहीं? હવે મેં કઈ ચોરી કરવા ગયો નથી, છતાંય રાડુ દેતી આવી છે ને, હાકાના રાડુ દેતી આવી। વળી માને એમ થયું ક્યાંય ગયો તો નતો ને વેલો? નહીં માँ, ક્યાંય નથી ગયો। ગોપી કહેવા લાગી, માँ તારા છોરાએ મારા ઘરમાં આવી અને માખણની ચોરી કરી, એને હું પકડીને લાવી છું, અને જ્યાં ધક્કો મારે ત્યાં તો એ જ ગોપીનો છોરો કાળિયો। યશોદા કહેવા લાગી, અરે યશોદા गोपीने कहे, छोरो तारो चोरी करे અને બદનામ મારા છોરાને કરશો? ત્યાં તો ગોપી કહેવા લાગી, એ કાળિયા ઉડવા, તે મારી આંગળી ક્યાંથી પકડી? તો કે આજ મારા સ્વામીનું કામ છે બાપ, કે એને પકડતાય વાર ન લાગે અને એને છોડી દેતાય વાર નથી લાગતી બાપ। अहंकार करे, अभिमान करे, इनको छोड़ देते हैं, और प्रेम करे इनको पकड़ लेते हैं हमारे ठाकुर। कोई प्रेम करे तो हमारे ठाकुर उनके हो जाते हैं। और फिर माँ दामना से बांधती हैं। भागवतकार ने उनका कारण बताया है कि कुबेर के 2 संतानों को श्राप में से, नारद जी का श्राप में से मुक्त करने के लिए प्रभु बंधाए हुए हैं। दोनों को मुक्त किया और सुखिया मालन को प्रभु ने दर्शन दिया। फिर सब गोप बालक भोजन करने के लिए आते हैं। भोजन करने के बाद यमुना जी के किनारे में गए जलपान करने के लिए, लेकिन वहाँ यमुना जी के जल को काली नाग विष जैसे बनाता था। प्रभु ये काली नाग को मारा नहीं, लेकिन उनका दमन किया है। ये कथा बहुत ही सुंदर है। दमन का अर्थ होता है कोई भी इंद्रियों से पाप हुआ तो इनको मारना नहीं चाहिए। आँख से पाप हुआ तो आँख को फोड़ डालेंगे, नुकसान किसका है? हाथ से पाप हुआ, हाथ को तोड़ देंगे तो नुकसान अपना है। ठाकुर जी ने पूतना को मारा, शक्टासुर को मारा, तुरणावृत को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, वत्सासुर को मारा, ये सब असुरों को मारा है। लेकिन कालिय नाग को नहीं मारा है, उनका दमन किया है। इनका अर्थ ये होता है कि इंद्रियों को दमन करना। इंद्रिया यानी एक एक इंद्रियों को श्री कृष्ण के नाम की और श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इनको दौड़ानी चाहिए। इसलिए कहा है कि इंद्रियों का दमन, और फिर होता है गोवर्धन पूजा। गो यानी इंद्रिया, वर्धन यानी बढ़ना। एक एक इंद्रियों को हमारे श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचाना चाहिए, तो ये गोवर्धन पूजा होती है। और फिर इस
नाग का दमन किया। इनका एक कारण कि बड़े भाई जो बलराम है और शेष के अवतार हैं, और मैं नाग को मारूंगा तो फिर मेरे बड़े भाई को दुख होगा, और मेरे बड़े भाई को दुख हो ऐसे में कोई काम नहीं कर सकता हूँ। इसलिए फिर काली और नाग का दमन किया है और फिर आए गोकुल में। आज भगवान श्री कृष्ण सभी से कहते हैं कि कल जब गवा चराने के लिए आओ तभी आप अपने अपने घर से कोई न कोई सामग्री लेकर आना। भागवत में लिखा है साल में एक बार अपना जो पंडित रहे, अपना जो भूदेव रहे, उनके घर में खाना खाने के लिए जाना चाहिए, और साल में एक बार वन भोजन करने के लिए जाना चाहिए। आज ठाकुर ने मधुमंगल से कहा, मधुमंगल कल जब आप गवा चराने के लिए आओ तो अपने घर से कोई न कोई पकवान लेकर आना। हमारे ठाकुर ने कहा तो मधुमंगल की आंख में से आंसू निकल गया है। दोपहर का खाना खाते हैं तो शाम की चिंता होती है, शाम का खाना खा लेते हैं तो दूसरे दिन सुबह की चिंता होती है। और आज मेरे कृष्ण ने पकवान मंगाए हैं, मैं कहां से लेकर जाऊंगा। शाम को घर आया, अपनी माँ पूर्णिमा से कहने लगा, माँ कल जब मैं गवा चराने के लिए जाऊं ना तो मुझे मेरे कृष्ण के लिए थोड़ा पकवान बनाकर देना। पूर्णिमासी ने कहा, बेटा कृष्ण ने मांगा है। हाँ माँ, मेरे कृष्ण के लिए लेकर जाना है, थोड़ा पकवान बना देना। पूर्णिमा रात को जग कर किचन में गई, एक एक डब्बा नीचे उतार कर देखती है, लेकिन अनाज का एक भी दाना नहीं है। मेरे कृष्ण के पास क्या लेकर भेजूं मेरे बेटे को। हमारे घर में कुछ न हो, लेकिन हमारे प्रभु कभी मांगे नहीं तो समझ लेना कि कहीं न कहीं हमारा भाग्य का द्वार खुल रहा है। कहीं न कहीं हमारे ठाकुर हमारे ऊपर दया कर रहे हैं। सुबह हुआ, मधुमंगल ने मां से कहा, मां मेरे कृष्ण के लिए पकवान तैयार हुए, मेरे गोपाल के लिए मुझे जो पकवान लेकर जाना है वो तैयार हो गए हैं। मां दे दो, मैं लेकर जाता हूं। मां की आंख से आंसू गिर रहे हैं, रो रही है मां। पहली बार मेरे कृष्ण ने मांगा है, पहली बार मेरे गोपाल ने मांगा है और मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी। मधुमंगल ने कहा, मां सब गोप बालक अपने गोपाल के पास कुछ न कुछ रखेगा, मैं क्या रखूंगा, क्या कहूंगा मेरे कृष्ण को कि मैं लेकर आया हूं। पूर्णिमा ने कहा, बेटा अपने घर में कोई पकवान तो नहीं है, लेकिन 3 दिन की छाछ है ना, वो लेकर जाना। आंख में से आंसू गिराते हुए मधुमंगल ने कहा कि मां सब पकवान लाकर कृष्ण को अर्पण करेगा और मैं खाटी छाछ कृष्ण को दूंगा। समाज मेरी मस्करी करेंगे, मां पकवान बनाकर दे मेरे गोपाल के लिए। उसी समय मां ने कहा, बेटा कृष्ण तुझे कुछ कहे ना
तो तू मेरा नाम दे देना, ऐसे कह देना कि मेरी माँ ने भेजा है छाछ। तुझे कुछ शर्म आवे तो तू मत तेरा नाम देना। बाप, सब गोपगण आए तो जो जो पकवान लाए थे वो सब हमारे गोपाल के पास रखते जा रहे हैं। मधुमंगल की आंख में से आंसू ये गिर रहे हैं। रो रहा है ब्राह्मण का बेटा। कृष्ण ने देखा, अरे मधुमंगल क्यों रो रहा है, क्यों आंख में से आंसू गिरा रहा है, क्या लेकर आया है मेरे लिए? मधुमंगल छाछ की धुनी छुपा रहा है कि सभी के सामने एक कैसा मैं कहूं कि मैं छाछ लेकर आया हूं। लेकिन हमारे ठाकुर ने उनके पास से उस छाछ का बर्तन लेकर दोने को लेकर हमारे ठाकुर छाछ पीने लगे हैं। तभी मधुमंगल ने कहा, कृष्ण 3 दिन की ये छाछ है, खाटी नहीं लग रही है। उसी समय हमारे कृष्ण ने कहा कि छाछ खट्टी है, लेकिन पूर्णिमा का प्रेम जो इतना मीठा है ना कि आज ये छाछ भी मुझे मीठी लग रही है। बात इसलिए हमारे ठाकुर कहते हैं कि हम कृष्ण के पास जावे, कुछ न हो तो भाजी लेकर जावे, वही न हो तो खाली तुलसी जी का पान लेकर जावे, यही न हो तो केले की छाल लेकर जावे। नहीं तो हमारे कृष्ण ने कहा, पत्रम पुष्पम तोयम, खाली पूरा पुष्प न हो लेकिन पुष्प की पकड़ी हो, हमारे प्रभु के चरण में रख देना, प्रभु राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे हमारे ठाकुर। बाप, फिर हर साल ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। इस बार श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गिरिराज जी की हम सब मिलकर पूजा करेंगे। तभी नंद बाबा ने कहा, कृष्ण हर साल हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं कि इंद्र है वो बारिश बरसाता है, और इनकी पूजा नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगा, और बारिश नहीं होगा तो फिर दुकाळ होगा, और दुकाळ होगा तो प्रजा दुखी दुखी हो जाएगी। लेकिन इस बार कृष्ण ने तय किया है कि हम सब मिलकर गिरिराज जी की पूजा करेंगे, और सब व्रजवासियों ने मिलकर गिरिराज जी की पूजा की तैयारी हमारे श्री कृष्ण प्रभु के कहने पर सभी व्रजवासी करने के लिए जाते हैं। और इसी गिरिराज जी के पूजा के इस महोत्सव के पर्व पर जय अम्बे महिला मंडल के द्वार पर आए हुए अतिथि मान्यगण मेहमान आए हैं। इनमें से श्रीमती संध्या प्रफुल्ल पाटिल जो इस क्षेत्र की नगर सेविका हैं, खूब तालियों से हमारे संध्या बहन जी का स्वागत करिए। हमारे यहाँ पर जो प्रफुल्ल भाई पाटिल ने इस क्षेत्र की सेवा की है, और नगराध्यक्ष भी हमारे यहाँ मीरा भाईंदर के रह चुके हैं प्रफुल्ल जी पाटिल साहब। और आज उसी दौर कुछ ऐसे हमें दुख से कहना पड़ता है कि जो अच्छे कार्य किया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसे हमारे बीच में उस चेतना नहीं है। लेकिन जिनको काम करना है और परिवार के ऊपर भी हाथ रख सकता है, ऐसे हमारे प्रफुल्ल जी पाटिल के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हमारे संध्या बहन जी को और खूब खूब और भी आगे बढ़े। आज वो नगर सेविका है, लेकिन इस भागवत जी के हम प्रार्थना करते हैं इनको चरणों में
कि एक दिन MLA बनकर हमारी सभी के सामने वो खड़ी रहे। ऐसे आशीर्वाद है। तो फिर से एक बार खूब तालियों से हम स्वागत करेंगे। विजय हमारे दूसरे बहुत नजीक के हमारे मित्र है अजय भाई वेगनकर आए हुए हैं। इनका भी जय अम्बे महिला मंडल तालियों से स्वागत करते हैं। हमारे सौराष्ट्र का एक प्रफुल्ल गायक है जिनको अषाढ़ी गायक कहते हैं हमारे गुजरात में, लेकिन एक मीरा भाईंदर का भी एक गर्व है। ऐसे हमारे RB पटेल साहब, इनको भी एक बार खूब तालियों से। सरस्वती स्कूल में चित्र के टीचर है ये साहब है। दूसरे हमारे विजय भाई और साईं बाबा मंदिर के पुजारी मोहन भाई भी आए हुए हैं। खूब तालियों से इनका मैं बहन संध्या बहन से कहूँगा कि अनुरोध करूँगा कि आप व्यासपीठ के पास आइए और अपने 2 शब्द हम सबको कहें। फिर अजय भाई व्यासपीठ का स्वागत कर रहे हैं हार पहनाकर। विजय भाई भी व्यासपीठ का सम्मान कर रहे हैं हार पहनाकर। मैं संध्या बहन से कहूँगा आप 2 शब्द कहें। इस क्षेत्र के आप नगर सेविका है और बड़े ही भगवान ने आपके हाथ में ये नगर सेविका के जो पद दिए हैं और इनको बड़ी अच्छी तरह से आप शोभा भी रहे हैं और आपके इतने काम भी है और एक कर्म भी है। उस कर्म के आधार पर आप खूब आगे बढ़ते ही रहेंगे और हम सब आप इस क्षेत्र के लोग आपके साथ हैं। अरे जैसा जमे ऐसा। जय श्री कृष्ण। पहले सबको आपको नए साल की हार्दिक शुभेच्छा। और इतना बड़ा मंडप जो भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनने को इतने जब जमा हो गए, उसमें अगर मैं भी 7 दिन जमा हो जाती थी तो इतना हमें रंग में हो जाती थी। इतना श्री कृष्ण का हमेशा याद ये रहता है कि उसका कभी भी गुण गाओ कमी नहीं होता है। और आपने इतना मुझे सम्मान दिया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। और आज के जो गोवर्धन पूजा का हमारे यजमान के रूप में गोवर्धन पूजा की महाआरती संध्याबेन प्रफुल्ल पाटिल से होगा कराना। और संध्याबेन पाटिल थोड़ी समय के लिए यहाँ विराजमान होकर यहाँ गिरिराज की पूजा कराएंगे। અમને સપ્તાહ की ત્યારે સંધ્યાબેનને અમને ઘણો સપોર્ટ આપેલો અને ખૂબ સારી રીતે સપ્તાહ અમારું આયોજન બરાબર થયું હતું। और अजय भाई इनका स्वागत करेंगे। हमारे साईं मंदिर के पुजारी बाबा मोहन भाई का स्वागत करेंगे पूज्य बाबा। और हमारे विजय भाई का स्वागत करेंगे अशोक दादा मात्र से हमारे विजय भाई का। और अषाढ़ी गायक करेंगे मेरा भाई दोनों जो गर्व है इनका स्वागत करेंगे अशोक दादा पाटिल जी। हमारे
आरबी साहब का। मेरा एक निवेदन है कि हमारे अजय भाई श्री कृष्ण परमात्मा का श्रीमद् भागवत के आयोजन के और श्रीमद् भागवत के प्रवचन 2 शब्द कहे, ऐसे हमारे सर्व की भावना। इसकी बदले में हमारे साईं बाबा मंदिर के महाराज और व्यासपीठ के ऊपर बैठे हुए श्री शास्त्री जी के छोटे भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं लाडीला मोहन, जो मोहन आगे बैठा है और दूसरा मोहन मेरा वेवाई इसके सामने खड़ा हुआ है। 2 शब्द। जय साई राम। बस जब बड़े भाई बोल रहे हैं तो मैं क्या बोलूं, बस आप सबको जय साई राम। तो आइए, आज के यजमान हमारे श्री कृष्ण प्रभु ने हाथ रखा है संध्या बहन जी के ऊपर, और आज के यजमान हमारे संध्या बहन प्रफुल्ल जी पाटिल साहब। और मैं कहूँगा कि कल बारात लेकर भी आप आओगे तो हाथों से के घटो तो ताड़ी पड़ो रे। बारात लेकर ऐसे मुझे लग रहा है कि बड़ी, भले आप बारात यहाँ आने के बाद है ना कि आप बहुत काम में व्यस्त रहते हो और उतना काम में से समय निकाल कर आप आए हैं। मंडल आपके बहुत ही आभारी है, लेकिन एक इच्छा और है मेरी तरफ से कि आप कल बारात में बड़ी धाम-धूम से आपकी घर से, आपके बंगले से, आपके ऑफिस में होकर यहाँ तक बारात आवे। आप सब राजी हैं और हम सब आपके ही क्षेत्र के हैं और आपके ही, तो चलेगा ना? एकदम हम हंसी ने क्यों है ना, हंसी ने किया जो गुजराती बोले हो कि हंसी ने कहूँ छू एम। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया तो कल बारात लेकर आएंगे हमारे संध्या बहन प्रफुल्ल जी पाटिल साहब के परिवार, और बड़ी ही धाम-धूम से इस बारात का स्वागत किया जाएगा जय अम्बे महिला मंडल के इस पावन पटांगण में। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मैं कहूँगा संध्या बहन जी से और हमारे जय अम्बे महिला मंडल की बहनों से कि आप आइए और यहाँ पर गिरिराज जी की पूजा करें, फिर हम सभी को गिरिराज जी के दर्शन कराएंगे। और मेरी विनंती है कि आप सब आइए और आचार्य प्रकाश भाई, उपाचार्य राकेश भाई और इस सभी आयोजन के प्रखर आचार्य हमारे भट्ट जी भाई लाबड़िया वो जाएंगे तीनों दिन और आपके हाथों से, आपके कर कमलों द्वारा गिरिराज जी की पूजा कराएंगे और फिर हम सब यहाँ दर्शन करेंगे। आइए भाव અને ભગવાનને રાજી રાખવા, આ તો કન્ફર્મ ટિકિટ કહેવાય આ ઉંમરની, પણ છતાંય જ્યારે ભગવાનને રાજી રાખી અને હરિને હૈયામાં રાખી અને ભજન કરી કરી મારા જમાઈની પાસે બે કથા ને મારા જમાઈની પાસે 3 કથા કરાવી। ખૂબ તાળીઓથી વધાવી લેજો બાપ। परिवार साथे आया गिरिराज में शरणे आया, साथे परिवार साथे आया गिरिराज में शरणे आया। अरे वजू भाई साथे एवा आया गिरिराज में शरणे आया। भाई साथे आया गिरिराज ना शरणे आया।
हिंदी में डाबो हाथની ટચલી આંગળી અને ટચલી આંગળીના નખ ઉપર ગિરિરાજજી ધારણ કર્યા દેવતાઓએ જય જયકાર કર્યો બોલીએ ગોવર્ધન आइए भाव से गिरिराज जी की पूजा की है। अब हम उनकी सब मिलकर आरती करेंगे। आइए पर खोली ना। सुविधा नहीं थी कि मुझे पढ़ा सके। जिसका व्यासपीठ के ऊपर बैठे हुए शास्त्री जी का पिता के घर पर उसकी बहन अंगुली पकड़कर शास्त्री जी की मैया के हाथ में दिया कि हे भाई, ये लड़का तेरा जो 6 है, ये 7वां लड़का समझकर आपके हाथ में दे रहा हूं। तो आज हमारे गिरिराज की पूजा के अंदर भी हमारी माँ आई हुई है और हमारे राधा कृष्ण मंदिर के मेरे से छोटा है मगर कुछ भक्ति भाव से बहुत ऊपर है। तो हमारे जया बेन भी क्या भाव से मैं लाड लडाऊं मेरी बेवान को, वो भी यहाँ पधारे और गिरिराज की महाआरती के अंदर हरि गुण गाए। तो आइए भाव से आरती की और प्रयाण करेंगे। एक बार मेरी विनंती है फिर से कि जिन जिन यजमानों ने पोथी नोंदाई है वो सभी यजमान परिवार आरती के लिए आ जाएंगे अपने अपने पोथी के पास। भक्तिराम चैरिटेबल ट्रस्ट के मुख्य यजमान और जय अम्बे महिला मंडल के कुछ कार्यकर्ता बहनों भी आरती के लिए भागवत जी के सामने आ जावे, भाव से सामने आ जावे। तो आइए
काशी भजता भजता भवना दुखड़ा जाय आरती कृष्ण कन्हैया निधाय भजता भवना दुखड़ा जाय आरती कृष्ण कन्हैया निधाय भजता भवना दुखड़ा जाय आरती कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया निधाय आरती कृष्ण कन्हैया निधाय आरती कृष्ण कन्हैया राम कृष्ण साथे भक्ति राम कृष्ण साथे आवत में जय अम्बे मैया आवत में पाटिल परिवार साथे
हरे घरे आनंद आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय भाई अंदर में आनंद आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय हरे घरे आनंद आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय। आप सभी को आनंद आया है। आज 5वां दिन है, तो सभी ऊपर हाथ करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमारे घरे आनंद आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय। हमारे घरे आनंद आनंद थाय दीवड़ा जगमग जगमग थाय। आरती कानूरा लिखाय दीवड़ा जगमग थाय। आरती कानूरा लिखाय दीवड़ा जगमग थाय। आरती विठल लिखाय दीवड़ा जगमग थाय। आरती विठल लिखाय दीवड़ा जगमग थाय। एक सौराष्ट्र का द्वारका और दूसरा महाराष्ट्र का द्वारिका। आरती पंढरपुर माता दीवड़ा जगमग थाय। आरती पंढरपुर थाय दीवड़ा जगमग थाय। जिनो 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 गुलाबी 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 जिनो 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 ओडे रे भारती जीनो जीनो उड़े रे गुलाल आरती कानूरा लिखाय। ए ओ विठल माझे माऊली, ए ओ विठ्ठल माझे माऊली, ए ओ विठ्ठल माझे माऊली, ए ओ विठ्ठल आओ मोहन देवरी वाटली पाहे वाटली पाहे। ए ओ विठ्ठल माझे माऊली, ए ओ विठ्ठल माझे माऊली। आल्या देविया ती घोडा ती रोपा, आल्या देविया ती रोपा, आल्या देविया ती रोपा। पंढरपुरी आया पंढरपुरी आया आजा आया ए ओ विठ्ठल माझे माऊली, ए ओ विठ्ठल माझे माऊली। दिवडा पितांबर जगदा जगतो, दिवडा पितांबर जगदा जगतो। धरणी लगिला लोटांगण वंदे नचारं नोड्याण पाहे गुरुनाथ मेरे आयांगण आनंद कोजे भावे लोगाण मने नमः तबे देवाना पिता तमेव तमेव तो सखा तमेव तमेव आयांगण तमेव तमेव सर्वं मदेव देव आये देवाना जय मध्य पनावा भैरवा भरो भयंकर वनस्पति नारायण समर्पयामि कृष्णं केशवं रामनारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं राधा जानकी नारायण रामचन्द्रं भजे हरे राम
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय हरि सर्वमंगलमंगले श्री सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते प्रार्थनावकी नमो नरेंद्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोली बोली स्वाहा जय जय महिला मंडल के आयोजित श्रीमद् भागवत और लास्ट दिन माँ जगदम्बा का जागरण और दूसरा दिन भंडारा है। तो भंडारा में सर्व भक्त को माँ जगदम्बा तरफ से और जय महिला मंडल के तरफ से और राधा कृष्णा चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से भक्तिराम मंडल के तरफ से जय सर्वस्व भक्तों गणों को आमंत्रण किया जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे